नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संभल के दौरे पर रहे। वे कल्की धाम पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की शिलान्यास पूजा की। साथ ही पूजा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, साफ तौर पर पहले दो तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये दो तस्वीरें आज की प्रमुख तस्वीरों में से एक है। एक तरफ जहां पीएम का मंच पर स्वागत करते हुए तमाम साधु संत, गणमान्य अतिथि, दूसरी तरफ ये भूमि पूजन की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल्की धाम के अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम की मौजूदगी में ये पूरा पूजा पाठ और तो इस समय प्रधानमंत्री पूरा अर्चना हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत, और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर कल्की धाम के जो भव्य मंदिर का निर्माण होगा, अगले 5 साल में बनकर तैयार होगा, उसको भी प्रधानमंत्री ने यहां पर उन्हें भेंट किया गया और दिखाया गया। भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहे, और इस मौजूदगी में ये दो तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं आज के लिए। हमारी आस्था का एक तरीके से कहें आधार जो है वो बनकर उभरता हुआ भारत निकल कर आता है, और इसीलिए कल के कल्की धाम के लिए आज इस भव्य मंदिर का निर्माण होने के लिए आज इसकी आधारशिला यानी भूमि पूजन किया गया है। 5 एकड़ में यह मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसके लिए 5 साल का समय लग जाएगा। 11,000 साधु संतों के जमावड़े के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मौजूदगी आज दर्ज हुई। कार्यक्रम बेहद भव्य तरीके से नजर आया। खास बात, कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन हुआ तो उस संबोधन में बड़ी बात सामने देखने को मिली। कल्की धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रमोद कृष्णम और सीएम योगी ने नए भारत की हुंकार भरी। सीएम योगी ने नए भारत में सनातन के सम्मान को बताया, तो वहीं प्रमोद कृष्णम ने भागवत के श्लोक के माध्यम से नए भारत का परिचय देते नजर आए। साफ तौर पर परिचय ऐसा कि जिसको पूरी दुनिया देख रही है, और यही बात है कि संभल से आज वो संदेश देने की कोशिश की गई जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। कल्की धाम में 11,000 से ज्यादा साधु संत पहुंच रहे थे, और पहुंचते ही बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है,
भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। मेरी सहयोगी नितिशा बंसल इस समय संभल से ही हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नितिशा, आज बहुत कुछ देखने को मिला और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की धाम को लेकर भी अपनी बात रखी और विदेशों से भी मूर्तियां भारत में लाना और निवेश लाना, दोनों पर बात आज रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बिल्कुल, देखिए अंकित, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया, पहले तो उनका चिर परिचित अंदाज, वो जहां भी जाते हैं वहां के लोगों के हो जाते हैं। आज जब वो यहां पर आए तो उन्होंने सबसे पहले जय मां कैला देवी का उद्घोष किया। कैला देवी यहाँ की इष्ट देवी हैं। इसके बाद उन्होंने कहा जय बूढ़े बाबा। दरअसल यही अमरोहा में एक जगह है जहाँ पर बूढ़े बाबा स्थापित किए गए हैं। उनके कई अन्य नाम भी है, मीरा बाबा के नाम से भी उनको जानते हैं, सिद्ध मंदिर माना जाता है, सिद्ध बाबा के नाम से भी उनको जानते हैं। तो उन्होंने जो यहाँ के इष्ट देव हैं, जो यहाँ के लोगों की आस्था है, उस आस्था को छुआ, उनकी मान्यता को छुआ, उनकी मान्यता को प्रणाम किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने कल की धाम की भी बात की, उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात करी। और तो देखिए, साफ तौर पर बड़ी जानकारी दे रही थी नितिशा, मेरे साथ लगातार बनी हुई है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस समय की जब कल की धाम में पूजन अर्चन चल रहा था और तमाम वैदिक मंत्र उच्चारों के बीच ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। नितिशा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो जो मंदिर बनाने का सपना था, ये दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की मां का था। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन लगातार इस सपने को जी रहे थे कि उनकी मां का सपना उन्हें पूरा करना है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले अपने संबोधन में कहा कि एक बेटा अपने मां का उसके सपने को पूरा करने के लिए कैसे अपना जीवन खपा देता है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, हमने भी लोगों से पूछा कि भगवान कल्कि ने अब तक अवतार नहीं लिया, पहले ही उनका मंदिर बन रहा है। तो इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी के पूछे खुद ही अपने संबोधन में एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये बताता है कि हम कैसे भविष्य के लिए सकारात्मक हैं, कैसी पॉजिटिविटी हम में है और कैसे हम भविष्य को लेकर अपनी प्लानिंग करते पूरे तैयार हैं हम भविष्य के लिए। इसके साथ ही उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में भी बताया कि मैं अब तक जानता नहीं था कि एक राजनीतिक हस्ती होने के साथ साथ किस तरह से ये धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। संभल के जनता के दिलों को छूने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ पर किया और उसके बाद उन्होंने विकास कार्यों के बारे में भी बात करी कि कैसे अब संभल जो है बदलने जा रहा है। साफ तौर पर जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि कल के कल्कि को लेकर आज बात और संभल को संभाल कर और विकास की तरफ कैसे अग्रसर किया जाए, ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहते हुए नजर आए। नितिशा, आपके इर्द गिर्द तमाम लोग हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अगर इन लोगों से भी अगर कुछ बातचीत हो पाए तो जरा पूछिए, क्योंकि बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं और बातचीत करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हकीम है। अब्दुल जी, आपने ये बैज पहना हुआ है, मुझे नजर आ रहा है कि आप भी इस समारोह का एक हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। आप एक बिल्कुल अलग समुदाय से आते हैं और आप भगवान कल्कि धाम के मंदिर निर्माण में, उनके शिलान्यास कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो एक धर्म है और हम समझते हैं कि मुस्लिम धर्म हमारा है, उनके जो भी हिंदू धर्म है समझे, और इबादत गाह अगर बन रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है। भाई कोई राम नाम लेता, कोई अल्लाह नाम लेता, करते उसे याद रहा ना। हम इंसानों का काम है ऊपर वाले की इबादत करना, पूजा करना, कोई राम से कोई अल्लाह से। आपका नाम? जी, मेरा नाम हाजी असलम है। देखिए अंकित, आप ये देखिए कि
मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है और ज़्यादातर यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो सभी भगवान श्री कल्कि के स्वागत के लिए तैयार हैं, इस मंदिर के बनने की खुशी में शरीक हैं। लोग बार बार कहते हैं कि सौहार्द इससे खराब हो जाएगा। एक समय पर कल्कि धाम मंदिर बनाने को लेकर रोक लगाई जा रही थी और आचार्य प्रमोद कृष्णन से कहा जा रहा था कि अगर आप ये मंदिर बनाएंगे तो शांति भंग हो जाएगी, इससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं, शांति व्यवस्था से क्या मतलब है? इससे अपने अपने धर्म का हर एक इंसान मालिक है। हम अपने धर्म पे हैं, वो अपने धर्म पे हैं, काय का इतराज है? सबका ये एक साथ, सबका विकास, सबका अपने अपने धर्म का हुआ था। अपने अपने धर्म को सब लोग मानते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं किसी को भी। कल्कि जी के बारे में, भगवान श्री कल्कि के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, सुना है कि कल्कि भगवान अवतार लेंगे यहाँ पर, लेकिन कब लेंगे ये कुछ पता नहीं है। तो आप इस अवधारणा के साथ हैं कि भगवान कल्कि ने अवतार नहीं लिया अब तक, लेकिन उनका भव्य मंदिर बन रहा है, इससे खुशी है आपको? जी, हमें तो बिल्कुल खुशी है, हमें कोई नाराजगी नहीं है। और जो लोग इसे वो समझ रहे हैं उनकी विचारधारा गलत है, जबकि सबका मालिक एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऊपर वाला जो है सबका मालिक है, हिंदू का भी और मुसलमान का भी। बहुत सारे युवा भी यहाँ पर हमारे साथ है। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद तंजीम है। मोहम्मद तंजीम, कैसा आपको लगा? प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए, सीएम पहले भी आए हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री आज आए हैं, आपको लग रहा है कि कुछ संभल में कुछ नया अब होगा, कुछ बदलेगा इस मंदिर के निर्माण के बाद? विकास होएगा मैम, और मेरी विचारधारणा है कि एकता होनी चाहिए भारत में, धर्म पे विभाजन नहीं होना चाहिए, सभी लोग अपना अपना कीमती वोट सिर्फ विकास के लिए दें। कुछ कहना चाह रहे थे आप? श्री के आगे नाम लेते लेते रुक गए। नहीं, कुछ कहना नहीं चाह रहा था। नहीं, तो चलिए, ये कहना चाहते थे लेकिन रुक गए कुछ सोचकर। और भी हमारे साथ युवा हैं। संभल को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या मंदिर निर्माण से संभल के विकास की अगर बात करें या संभल के भविष्य की बात करें तो क्या कुछ होने वाला है? आपको लग रहा है बदलाव आएगा? क्या ज़रूरतें हैं संभल? रोजगार की जरूरत है, कहते हैं संभल में हर व्यक्ति को रोजगार की ज़रूरत है। यहाँ पर संभल के ज़्यादातर लोगों को काम नहीं है, जैसे कि एक मुरादाबाद मंडल में सब व्यक्ति को काम है, सभी अपने अपने काम पर लगे पड़े। कंपनी है, उत्तरी कंपनी है, यहाँ पर संभल में कोई कंपनी नहीं है। हर व्यक्ति हर काम को लेकर परेशान है। प्रधानमंत्री आज यहाँ आए थे, खुशी हुई? प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पहली बार संभल में मोदी जी आए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मोदी जी आए, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। इससे हमारे संभल को विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे 2024 में आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव आएगा संभल में? सरकार बनेगी जो 2024 में भी। 2024 में भी मोदी सरकार? जी, मोदी सरकार बनेगी फिर से। कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 400 से प्लस जाएंगी, 400 से प्लस। और अब की बार संभल में ही कलयुग जो चल रहा है, संभल में ही अवतार लेंगे कल्कि भगवान। पेपर लीक पर ध्यान देना चाहिए, जो पेपर लीक हुआ कल का यूपीपी का, उस पर ध्यान देना चाहिए। और पेपर हमने भी दिया, फर्स्ट मीटिंग में दिया है, वो फर्स्ट मीटिंग का लीक नहीं, वैसे बता नहीं रहे कि फर्स्ट मीटिंग का लीक नहीं हुआ है, सेकंड मीटिंग का लीक हुआ है, उस पर मैम ध्यान देना चाहिए। तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? बीजेपी की पार्टी अब के 400 पार सीटों से सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार। और मंदिर निर्माण को लेकर आप क्या कहेंगे? जो कल्कि धाम बना है, आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में क्या कहेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में कहेंगे कि वो बहुत अच्छे आदमी है और उन्होंने संभल के मंदिर के लिए जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया। इससे संभल की जनता काफी प्रसन्न है और खुश है। मैम, जो कल्कि भगवान यहाँ अवतार लेंगे ना, जो संभल में ही लेंगे, वो और कहीं नहीं लेने के हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं तो स्वयं भगवान जी आए हैं यहाँ पर हमारे। आप ये कह रहे प्रधानमंत्री भगवान जी? जी बिल्कुल, मेरे लिए भगवान है, क्योंकि जो 5 लाख की जो इन्होंने वो चलाया था ना आयुष्मान कार्ड, वो उस आयुष्मान कार्ड से मेरी माँ बची हुई है आज। मैं भगवान मानता हूँ प्रधानमंत्री को, क्योंकि मैम मेरी औकात नहीं थी कि मैं पैसा लगा सकूं। मेरी औकात नहीं थी कि मैं पैसा लगा सकूं अपनी माँ पे, मेरी इतनी औकात नहीं थी, पर प्रधानमंत्री के कारण मेरी माँ आज मेरे साथ है। बिल्कुल अंकित, लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है और आप देख रहे हैं कि हर धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी खुश हैं। कल्कि धाम मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बन रहा, बल्कि इस क्षेत्र की जो मुस्लिम आबादी है, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो भी बेहद खुश हैं। साथ ही यहाँ बात करके हमें ये पता चला कि 2024 के लिए लोग एक बार फिर चाहते हैं कि मोदी सरकार आए। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनका मैंने आपको पहले भी बताया किस तरह से यहाँ पूरा बखान भी किया गया है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर सरकार हो,
तमाम योजनाओं का यहाँ पर महिमा मंडन किया गया था। एक तरह से 2024 के लिए एक मजबूत संकेत आज के इस मंच से गया है और जनता भी वही कह रही है। उन्हें जरूरत है, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दोहराई जाए। यानी जो मैसेज केंद्र सरकार राज्य सरकार देना चाहती थी जनता को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल नितिशा, साफ तौर पर 2024 की तैयारी है और इसी में जो योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया आज, वो कहते नजर आए कि 80 करोड़ परिवारों को राशन दे दिया, 4 करोड़ परिवारों को लोगों को अपना घर दे दिया, 10 करोड़ परिवारों को जल दे दिया, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों तक घर के साथ 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर में स्वच्छ पानी पिलाने के लिए हमने नल दे दिया। तो ये योजनाएं, जरा इस पर भी जरा लोगों से पूछिए कि वो कैसे आज इस बीच में देख रहे थे, क्योंकि कई लोग आपसे बातचीत कर रहे थे तो हम सुन भी रहे थे कि वो कितना खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल अंकित, मेरे आसपास जो लोग हैं वो चाहते हैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना। लोग प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। वही मैं आपसे कह रही थी, लोग रुकना नहीं चाहते हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है, मैं जिला संभल से हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री ना देश का आज तक मिला ना मिलेगा, क्योंकि हमारा देश मजबूत किया है और जब देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे और हम सुरक्षित है तो हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भारत माता की। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और आज उनके मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, सीएम योगी थे। आपको लगता है कि ये कुछ राजनीतिक बदलाव के कुछ संकेत मिल रहे हैं? जनता किसके साथ देगी? अभी तो प्रमोद कृष्ण जी आए हैं भाजपा में, हो सकता है आने वाले टाइम में कांग्रेस के काफी लोग सांसद वगैरह सब भाजपा में शामिल हो जाएं। उन्हें दिख रहा है कांग्रेस मुक्त राज्य देश होने वाला है और भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है और 24 की छोड़कर अब 29 की तैयारी है। 24 में तो भाजपा है ये चारों तरफ और हमारे संभल जिले में पहली बार प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। उनका बहुत हृदय से स्वागत किया है और यहाँ की जनता मोदी जी को बहुत पसंद करती है। आपको लगता है प्रधानमंत्री के यहाँ आने से, आकर मंच पर संबोधन देने से कुछ बदलाव होगा या फिर आप चाहेंगे कि दोबारा प्रधानमंत्री यहाँ? बदलाव होगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आने वाली उसमें 24 में फिर यही आएंगे, 24 में फिर यही सरकार बनेगी और जो है पब्लिक जो है 400 पार ले जाएगी खींच के। अब की मतलब प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि यहाँ आए हैं तो शिक्षा के उद्देश्य में कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह शिक्षा के बारे में भी कुछ कदम आगे को बढ़ाएंगे हमारे संभल जिला के लिए, जाकि हमारे यहाँ के संभल जिला के जो लोग हैं शिक्षित हो सके, पढ़ सके। क्या जरूरतें हैं संभल जिले? संभल जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज का भी मतलब निर्माण नहीं हुआ पाया, चल रहा है लेकिन, और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी हो तो संभल का मतलब जो बच्चे हैं पढ़ सकेंगे और उनका विकास हो सकेगा। कौन कौन सी योजनाओं के बारे में आपको पता है सरकार की और आपको लगता है सरकार वो सार्थक है? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर रही है? देखो, मोदी जी संभल में आए अच्छी बात है और संभल के विकास के बारे में मोदी जी को सोचना चाहिए। और जो इधर पूरे इंडिया में इन्होंने जो जातिवाद फैला रखा है इस पे भी सोचना चाहिए। आपको सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ पता? बहुत सारी योजनाओं का जिक्र सीएम ने भी किया है, पीएम ने भी किया है। पीएम मोदी ने जो आयुष्मान कार्ड की योजना चला रखी है उसमें बहुत गरीबों को फायदा मिल रहा है, उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरे भाई का जो इलाज हुआ था वो उसी कार्ड से हुआ था, 1 लाख रुपए खर्चा आया था उसमें, जो हॉस्पिटल में मैंने बिल पे किया उसी कार्ड से किया था, मुझे बहुत फायदा मिला उस चीज से। और पीएम किसान जो सुविधा आ रही है, मेरे पापा जी के किसान है वो, उनकी सुविधा भी आ रही है, वो उन्हें पैसा 2000 रुपए की टाइम टू टाइम आ रही है, बहुत फायदा मिल रहा है और राशन भी मिल रहा है हमें। बिल्कुल, आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड जो बनवाया गया था उससे लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आयुष्मान योजना चल रही है, सबसे बड़ी आयुष्मान योजना चल रही है, PMJ योजना चल रही है, रसद योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है। और जो भाई साहब ये कह रहे थे अभी जातिवाद फैलाया, जातिवाद हम लोगों ने नहीं फैलाया, वो विपक्ष ने फैलाया है, ये बात आप नोट कर लें। हम लोग जातिवाद फैलाते तो यहाँ पे नहीं होते आज। मोदी मैं कहना ठीक है नितिशा, आप लगातार नजर तो अंकित, आपने देखा सबसे ज्यादा लोग खुश हैं आयुष्मान भारत योजना के साथ और आयुष्मान कार्ड का लोगों को लाभ बहुत ज्यादा मिला है। ठीक है नितिशा, आप लगातार वहां नजर बनाए रहिए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संभल पहुंचे हैं और कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी उन्होंने। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन भी किया है। पूजन के दौरान पीएम मोदी ने एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे। इस अवसर पर देश प्रदेश से आए बड़े संत और महात्मा इस अवसर पर मौजूद नजर आए। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश तो प्रधानमंत्री की तमाम ये बड़ी बातें आज कल्की धाम से निकलकर सामने आई हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।